गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो CI होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज है क्या? तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको दिया गया प्रिंसिपल 200 और रेट दिया गया है 10%। इसमें हमें क्या निकालना है? हमें दोनों निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? पहला साल का निकालना है, दूसरा साल और तीसरा साल। इसमें हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले साल में हर एक साल जो है वो रेट 10% ही होता है। कितना होगा? 10%। तो इसमें क्या है, साधारण ब्याज जो है उसमें हमें क्या प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करना है सारे को। तो इसमें क्या होगा? 20 आएगा। कैसे? ये परसेंटेज को हम कैसे लिखते हैं? बाई 100 करते हैं। ये जो दो जीरो है वो कट दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20। इसमें भी सेम ही होता है, ये परसेंटेज और ये कट गया तो कितना हुआ? 20। इसमें भी सेम होता है, इसे हम ऐसे लिख के कर देंगे। कितना आ गया? 20। इसमें क्या है, हर एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम है। अब CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है? पहले साल में है जो प्रिंसिपल ही पे आधारित होकर बनता है। तो अब इसे हम बाई 100 करके लिखते हैं। ये दोनों जीरो ये कट गया तो कितना हुआ? 20। तो अब इसमें चेंज क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? ये जो है ये प्रिंसिपल पे आधारित होकर बनता है और ये जो है इसमें अब हम आगे क्या करेंगे? 200 में 22 प्लस कर देंगे तो कितना होगा हमारा? 220। तब ये जो है ये अमाउंट CI फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा यानी कि 220। तो CI जो निकालते हैं हम वो अमाउंट के आधार पे निकालते हैं। तब इस साल का क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे इसे हम बाई 100 करके लिखते हैं। ये कर दिया। इस साल में कितना हो जाएगा? 22। अब तीसरे साल का देखते हैं, इसका प्रिंसिपल कितना होगा हमारा? यानी कि 242। जो दूसरे साल का अमाउंट है वो तीसरे साल का प्रिंसिपल हो जाएगा 242। इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा? 24.2। तो इसमें अंतर क्या है? जो SI निकाला जाता है वो हर बार प्रिंसिपल पे आधारित होकर निकाला जाता है यानी कि मूलधन पे आधारित होकर, लेकिन जो CI है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है वो अमाउंट पे आधारित होकर निकाला जाता है। पहले साल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, पहले साल में दोनों प्रिंसिपल पे ही निकाला जाता है क्योंकि पहले साल में अमाउंट होता ही नहीं है। जब हम दोनों साल का प्रिंसिपल पे आधारित करके हम ब्याज निकाल लेते हैं तो उसी ब्याज को हम प्रिंसिपल में जोड़ के जो मिश्र निकालते हैं उसके आधार पे हम आगे वाला साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो आइए एक जनरल फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला क्या है? आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है। हम यहाँ पे देखते हैं, P × 1 + R / 100 का पावर में n। ये जो फार्मूला लगा के जो आंसर आता है वो क्या होता है? हमेशा अमाउंट होता है। जब अमाउंट आ जाता है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या कर देते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं।
तो यहाँ पे आपको क्या डाउट हो रहा है ये हम समझ रहे हैं। यहाँ पे पी आप समझ ही रहे हैं, मूलधन है, आर रेट यानी कि दर है, एन क्या है, आप लोग एन को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप पूछेंगे एन क्या है, एन टाइम नहीं है। मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं। प्रिंसिपल हमें दिया गया है 2000 और रेट जो है वो 10% है और टाइम जो है वो 4 साल है। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि आपको क्या निकालना है, इसमें कुछ निकालना नहीं, हम एन को समझते हैं। टाइम 4 साल दिया गया, रेट 10% है। तो रेट 10% देने का मतलब क्या है कि जब भी रेट कभी भी साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज ही रेट कहलाया जाता है। तो रेट कभी भी क्या दिया जाता है, एनुअली दिया जाता है। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे रेट आर इजकल टू दिया रहता है 10% और साइड में पी और ऐसे ए बना रहता है। पी ए का मतलब क्या हो जाएगा वहाँ पे, पर एनम, यानी कि प्रति साल, प्रत्येक साल। और तो हम कह रहे थे जो रेट 10% देने का मतलब हर एक वर्ष में 10% ब्याज जोड़ा जाता है। तो 1 साल पूरा होगा तो वो जो ब्याज आएगा उसे मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। तो तब उसके बाद जो है मूलधन का भी ब्याज लगेगा और ब्याज का भी ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया, टाइम 4 साल। तो अगर रेट 1 साल में 1 बार जुड़ता है तो 4 साल में कितनी बार जुड़ेगा, 4 बार जुड़ेगा। तो यहाँ पे एन का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगर मान ले आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि रेट छमाही निकालने के लिए, छमाही ब्याज, तो छमाही ब्याज क्या है आप पूछेंगे। छमाही ब्याज है हाफ ईयरली इंटरेस्ट, यानी कि 6 महीने पे निकाले जाने वाले ब्याज। तो 1 साल में 2 बार 6 महीने आते हैं, तो 4 साल में कितनी बार आएंगे, 8 बार। तो तब क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू तब हो जाएगा 8। और अगर मान लीजिए आपको दिया गया हर एक महीने पे ब्याज मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तो साल में 12 बार आता है, 1 महीना, हर एक महीने जोड़ दिया जाए तो तब क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू हो जाएगा 12। तो आइए इसे ही प्रश्न जनरल क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर एट RS 4000 एट 10%। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रही है, 4000 मूलधन पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का ब्याज निकाले। तो यहाँ पे मूलधन दे ही दिया गया है, रेट 10%, टाइम 2 वर्ष। तो हमने जैसा कि फॉर्मूला से पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला में क्या है, ए इजकल टू पी प्लस 1 पी प्लस में पी इंटू 1 आर बाय 100 एन। तब इसमें हम वैल्यू डाल देंगे। तो पी कितना है, 4000 है। यहाँ पे 1 प्लस क्या है ये 10, 100, ये नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे इसको हम अगर एलसीएम लेके करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 से 10 बाई 100। यहाँ पे इसको काट देंगे। अब क्या करेंगे हम, 4000 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हमारा, 11 इंटू 11 121। ये क्या हो गया 100, ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो है। यहाँ पे अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 4, ये हो गया हमारा अमाउंट 4840 हो गया हमारा अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें क्या करना है, ए माइनस पी, अमाउंट हो गया हमारा
4840 माइनस 4000। यहाँ पे हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमारा आ गया 840 रुपये। अब अगला सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे दिया क्या गया है। मूलधन दिया गया है 50,000, रेट है 20% और टाइम है 2.5 साल। 2.5 साल क्या है, ये 2 साल हो गया और ये तीसरा पूरा हुआ नहीं है। तो पहले साल में जो है रेट है 20%, दूसरे में भी 20%। ये पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेट को आधा कर देंगे। तो अब इसी के अनुसार पे फॉर्मूला में वैल्यू डाल के हम अभी निकालते हैं अमाउंट। P इंटू 1 प्लस R/100N। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें जो है 20% है तो ये हो गया, इसमें हम स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन ये जो है ये इनसे अलग है तो हम इसके लिए अलग लिखना पड़ेगा, अलग से लिखना पड़ेगा 1 प्लस R/100N। तो इसमें हम क्या, मूलधन दिया गया 50,000, यहाँ पे 1 प्लस 20/100, n कितना है 2 है। यहाँ पे क्या है 1 प्लस 10/100, n क्या है 1। तभी से सॉल्व करते हैं। 50,000 इसे अगर करें तो यहाँ पे हो जाएगा 120/100 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 से 10/100। यहाँ पे ये हो गया, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, ये 0 और ये 0 कट जाएगा। तो इसको अगर हम पॉइंट में निकाले तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 50,000। इसको हम पॉइंट में करें तो ये कितना हो जाएगा 12/10 यानी कि 1.2 का होल स्क्वायर इंटू, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.1। यहाँ पे 50,000 इंटू इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.44। ये हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, आप कैलकुलेटर में यूज करके करिएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 79,200। ये इतना ही तक आंसर नहीं है, ये हो गया हमारा अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 79,200 माइनस 50,000। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 29,200। ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तब एक और प्रश्न देख लेते हैं। तब ये देखिए, प्रिंसिपल दिया गया है 15,000, रेट दिया गया है 10% और टाइम दिया गया है 1.5 साल। तो इसमें हमें क्या निकालना है, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें दिया गया, इसे हम महीने में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 महीना। ये हो जाएगा 18 महीना। तो इसमें क्या दिया गया, रेट है 10%, यानी कि 1 साल का हो गया 10%। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 12 महीनों का जो रेट है वो कितना है 10%। तो हमें क्या निकालना है, हाफ ईयरली यानी 6 महीने। तो 6 महीने का रेट कितना हो जाएगा 5%। 18 मंथ जो है, 18 मंथ में 6 महीने कितनी बार आता है, 3 बार आता है। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा 3। अब जैसे कि रेट दिया ही गया है 5% और प्रिंसिपल है 15,000। तो हमें यहाँ पे अब क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट हम फॉर्मूला रखते हैं P इंटू 1
प्लस आर बाई 100 एन। इसे अगर हम करें तो ये हो गया 15,000 इंटू 1 प्लस ये हो गया 1 से 5 बाई, इसे आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया 5%। क्या है n दिया गया है 3 साल, 3 साल। तब क्या करना है हमें यहाँ पे, तब यहाँ पे अगर हम इसे पॉइंट में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1.105 का क्यूब। अब इसे आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, 15,000 इंटू इसमें 1.157,625। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 17634.375 हो जाएगा। तब ये हो गया हमारा अमाउंट। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, CI, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हो गया इतना 634.375 माइनस 15,000। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ पे 2634 ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।